हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। राइट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन कई सारी कंपनीज ने इसको पूछा है, जैसे कि सैप लैब्स या एडोब। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन है, हमें एक एरे दिया गया है और हमें उस एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। आई रिपीट, हमारे पास एक इंटीजर एरे है, हमें एक मेथड बनाना है जावा में जिसे ये एरे एज एन आर्गुमेंट जाएगा और वो मेथड इस एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं टेस्ट केसेस के फॉर्म में। इमेजिन करिए, ये अगर हमारा एरे है विद द वैल्यूज 2, 13, 4, 1, 3, 6 एंड 28, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इस एरे के अंदर दिख रहा है दैट शुड बी 13। तो जो हमारा मेथड है वो 13 रिटर्न करें। इसी तरह से अगर हमारे पास एरे है 9, 3, 6, 2, 9, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें है वो है 6, मेथड वो रिटर्न करें। एक स्पेशल केस आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एरे एक एलिमेंट या सारे एलिमेंट सेम का हो, यानी अगर एरे में एक एलिमेंट हो या एरे के सारे एलिमेंट बराबर हो, उस केस में आप रिटर्न करेंगे इंटीजर की मिनिमम वैल्यू। इंटीजर की मिनिमम वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जावा में जो रैपर क्लास इंटीजर है उसके पास एक स्टैटिक मेंबर है जिसका नाम है मिन वैल्यू। आप इसे अगर रिटर्न करवा दें या इसकी वैल्यू अगर ले लें तो आपको इंटीजर की मिल जाती है मिनिमम वैल्यू, विच इज़ -2, 147, 483, 648। तो हमें इन सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए इस कोड को डिज़ाइन करना है। कोड को डिज़ाइन करने के कई तरीके हैं, उनमें से मैं आपसे 2 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका लेते हैं, राइट, और वो बहुत ही आसान है। वो ये है कि मैं एरे को सॉर्ट कर दूं। ध्यान दीजिएगा, मैं एरे को सॉर्ट कर दूं और एरे का सेकेंड लास्ट एलिमेंट पिक कर लूँ। एरे को सॉर्ट कर दिया जाए और एरे का जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट अपन पिक करके रिटर्न कर दें, हमें मिल जाएगा एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। So let's implement the solution, right? So the method prototype will be public static int। मेथड का नाम दे देते हैं अपन find second largest, find second largest। मेथड पैरामीटर में एक इंटीजर्स का एरे लेगा, ओके, और जैसा मैंने कहा सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जावा में हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एरेज, जो java.util पैकेज में अवेलेबल है। वो आपको कई सारे मेथड्स देती है जो आप एरे के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है सॉर्ट, राइट। स्टैटिक मेथड है, इसलिए कॉल होगा arrays.sort के नाम से। और इसे अगर आप एक एरे पास करते हैं जो हमारे केस में होगा ARR, जो पैरामीटर में आ रहा है, तो ये क्लास उस एरे को सॉर्ट करके आपको दे देगी। यानी एरे के अंदर जो एलिमेंट अनऑर्डर्ड थे वो अब ऑर्डर्ड वे में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। और हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दें इस ARR का सेकेंड लास्ट एलिमेंट। सेकेंड लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा ARR.length -1 वाले इंडेक्स का। अगर इस एरे की लेंथ 5 है तो इसमें इंडेक्सेस होंगे 0 to 4। सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमें कहाँ मिलेगा? सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा एरे के पर्टिकुलर सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे, ओके। तो एरे का आखिरी इंडेक्स 4 होगा। अगर हम -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2, सॉरी नॉट -1, -2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरे का सेकेंड लास्ट एलिमेंट, ओके। तो अब हम इस कोड को टेस्ट करते हैं बाय राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैंने कहा system.out.println। इससे पहले हम एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर int ARR इज इक्वल्स टू, और वही टेस्ट केस लेते हैं जो हमारे सामने था, ओके। द वैल्यूज आर 2, 13, 4, 1, 3, 6 एंड 28। 2, 13, 4, 1, 3, 6 एंड 28। 2, 13, 4, 1, 3, 6 एंड 28। ऑफ कोर्स इस सॉल्यूशन में फ्लॉज हैं, वो आप देखिएगा अभी, बट पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लेते हैं। और यहाँ मैंने पास कर दिया फाइंड लार्जेस्ट के पैरामीटर में ARR, ओके। अब अगर मैं इस एरे को, इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ तो पहले अपन मैन्युअली ट्रेस कर लेते हैं। जैसे इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे ये एरे एज एन आर्गुमेंट पास होगा जिसे रिसीव यहाँ ARR में अपन करेंगे। जब आप कहेंगे arrays.sort ARR तो गौर कीजिएगा एरे का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इंडेक्सेस कितने होंगे इस एरे में? एरे की साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इंडेक्सेस होंगे 0 to 6, ठीक है। और अगर अपन इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं तो एरे के आखिरी सेल पे 28 आएगा, क्योंकि 28 इसका लार्जेस्ट एलिमेंट है। 28 से पहले 13 आएगा, राइट। 13 से पहले इस एरे में 6 आना चाहिए।
क्योंकि 6 नेक्स्ट एलिमेंट है, उसके पहले आना चाहिए 4, उसके पहले आना चाहिए 3, उसके पहले आना चाहिए 2, उसके पहले आना चाहिए 1। ये इस एरे का सॉर्टेड बिहेवियर होगा। अब अपन लोग ये वाला एलिमेंट पिक करना चाहते हैं क्योंकि ये इसका सेकेंड लार्जेस्ट है। सो लेंथ कितनी आ रही है एरे की? लेंथ हमारे एरे की आ रही है 7। 7 माइनस 2 इज 5। ARR 5 पे हमारे पास मौजूद है 13, जो मेरे इस एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आप चेक करिए, हमें मिल जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमारे केस में आ रहा है 13। लेकिन फ्रेंड्स इस कोड में कुछ इश्यूज़ हैं। पहला इशू इस कोड के अंदर ये है कि अगर अपन इमेजिन करते हैं सारे के सारे एलिमेंट एरे के बराबर हो गए, सारे के सारे एलिमेंट मान लीजिए एरे के बराबर है, मतलब मान लीजिए सारे के सारे एलिमेंट 9 हैं। अब क्या होगा? अब आप नोटिस करिए, जब ये एरे सॉर्ट होगा तो सारे 9 ही होंगे। सेकेंड लार्जेस्ट कोई इसमें है ही नहीं क्योंकि सभी के सभी लार्जेस्ट हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही थी कि सारे एलिमेंट बराबर हों तो रिटर्न होना चाहिए इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। बट ये कोड क्या करेगा? एज यू कैन सी, ये कोड आपको रिटर्न करके देगा सेकेंड लार्जेस्ट के तौर पे 9, जो कि इस कोड का फेलियर केस है। क्लियर? अब इसको हैंडल कैसे करा जाए? तो इसको हैंडल करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं एक लूप इटरेट करूं, जिसे मैं इटरेट करूं बैकवर्ड डायरेक्शन से, यानी मैं इसे स्टार्ट करूं ARR.length -1 से, लेकर आऊं मैं इसको i ग्रेटर देन 0 तक, i को करूं डिक्रीमेंट। ठीक, इस लूप के अंदर मैं ये चेक कर लूं कि जो एलिमेंट i पे है वो अपने से आगे, मतलब पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है क्या। अगर ये एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है तो इसका मतलब जो पहले वाला एलिमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट है। सोच कर देखिए, अगर ये एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या ARRi नॉट इक्वल टू ARR सबस्क्रिप्ट में i-1 है। अगर ऐसा है कि ARRi i-1 के बराबर नहीं है तो अपन रिटर्न कर देते हैं ARR i-1। राइट, इसको आप ट्रेस करिए। और अगर हम लोग इस लूप से बाहर निकलते हैं, सोचिए अगर हम इस लूप से बाहर निकलते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पूरे एरे में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने आगे वाले एलिमेंट से डिफरेंट हो। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट बराबर हैं। सारे के सारे एलिमेंट बराबर हैं तो हमें रिटर्न कर देना चाहिए इंटीजर की मिन वैल्यू, जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको आप पहले ड्राई रन करिए, फिर अपन इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये 999 के ही एरे पे लेते हैं। अगर ये 999 का एरे है हमारा, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे के सारे 9 होंगे। 0 से लेकर 5 तक इनके इंडेक्सेस होंगे। जैसा आप देख सकते हैं फॉर लूप में ये जो इफ़ कंडीशन है ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, राइट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट नहीं है, सभी 5 हैं। तो जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगी इंटीजर की मिन वैल्यू, जो हमारे वैल्यू के अनुसार जो रिक्वायरमेंट थी वो होगी, दैट इज 2147483 नेगेटिव में। करेक्ट, तो ये हमारा एक केस पास हुआ। अब हम ये मानते हैं हमारा एरे कुछ डिफरेंट है, आई मीन टू से वही टेस्ट केस लेते हैं या कुछ और रैंडम वैल्यू लेते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मान लीजिए मैंने कहा 9 12 4 11 6 3 21 5। अब आप बताइए इसमें सेकंड लार्जेस्ट कौन है? इस पूरे में सेकंड लार्जेस्ट इसमें कौन है? 21। सेकंड लार्जेस्ट इसमें आ रहा है 12। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट सही है अगर, तो मुझे 12 मिलना चाहिए, राइट, मिल जाएगा। रीज़न भी, जब आप इस एरे को सॉर्ट कर देंगे, अपन को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो आप मुझे बताइए एरे के आखिरी इंडेक्स पे कौन आएगा? इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 3 4 5 6। ओके, एरे के लास्ट इंडेक्स पे कौन आएगा? एरे के लास्ट इंडेक्स पे 21 आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसके जस्ट पहले कौन आएगा? इसके जस्ट पहले आएगा 12। अब आपका जब लूप इटरेट होगा सॉर्टिंग के बाद, तो लूप आपका स्टार्ट होगा ARR.length -1 से। ARR.length कितनी है? 7 है। 7 - 1 लूप स्टार्ट होगा हमारा 6 से। ओके, अब हम चेक करेंगे क्या ARR 6 नॉट इक्वल टू ARR 6 - 1 इन ARR 5 है? क्या ARR 6 ARR 5 से डिफरेंट है? हाँ जी है। एरे सॉर्टेड है
तो ऑब्वियस ही बात है ARR 5 होगा सेकेंड लार्जेस्ट, जो हमारे केस में आ रहा है 12। तो दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n। क्यों आएगी n log n? क्योंकि आपने सॉर्टिंग करी हुई है। और अगर हम ऑप्टिमम वे में भी सॉर्ट करें तो जैसा आप जानते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है n log n, चाहे आप मर्ज सॉर्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप हीप सॉर्ट कर रहे हो, चाहे आप क्विक सॉर्ट कर रहे हो। n log n विल बी द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम बेस्ट केस भी लेकर चलते हैं तो n log n का केस बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है n log n का केस बनने में? कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। क्या ऐसा कुछ करा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम आ जाए, n log n से थोड़ा सा हम एफिशिएंट हो जाएं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें अपना खुद का एक लॉजिक लेना पड़ेगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूं। हम एरे को एक वेरिएबल ने मैक्स और एरे का एक एक एलिमेंट मैक्स के साथ कंपेयर करें। मैक्स को किससे स्टार्ट करें? मैक्स को अपन स्टार्ट करें इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से। तो एरे का हर एलिमेंट मैक्स से कंपेयर हो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने बनाया होगा। जैसे ही कोई एलिमेंट हमें मिले जो मैक्स से बड़ा है तो उसे तो हम डाल दें मैक्स में, और एक वेरिएबल हमारे पास और हो सेकंड मैक्स, उस वेरिएबल के अंदर हम लोग डाल दें मैक्स की करंट वैल्यू। यानी मैक्स की करंट वैल्यू डाल दीजिए सेकंड मैक्स में, और जो नया एलिमेंट आ रहा है मैक्स के लिए जो मैक्स से बड़ा है उसे डाल दीजिए आप मैक्स के अंदर। लेट्स इंप्लीमेंट एंड देन ट्रेस द सॉल्यूशन, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे कोड को चेंज करते हैं, राइट। सेकेंड सॉल्यूशन लेते हैं। विल गो फॉर टू वेरिएबल्स, आई एम कॉलिंग इट मैक्स एंड सेकेंड मैक्स। ठीक है, मैक्स और सेकेंड मैक्स दोनों को ही इनिशियलाइज करते हैं हम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप इटरेट करते हैं। फॉर लूप हमारा फॉर ईच लूप भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ मैंने कहा फॉर इंट एक्स कोलन ARR। अब अंदर मैं ये चेक करूं कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है तो मुझे दो काम करने हैं। पहला काम, जो मैक्स की करंट वैल्यू है वो तो डाल दिया जाए सेक मैक्स में, और जो x है, जो एलिमेंट है मेरा, उसको मैं असाइन कर दूं मैक्स के अंदर। क्लियर? ठीक, ये हुआ मेरा एक पॉसिबल केस। अब अगर x मैक्स से बड़ा नहीं है तो फिर मुझे एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या होगा? फिर मुझे एक एल्स लगाना चाहिए और मुझे ये चेक करना चाहिए कि क्या x सेक मैक्स से बड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x मैक्सिमम से बड़ा ना हो, लेकिन आपके पास जो सेकंड मैक्सिमम वो उससे बड़ा हो, तो फिर सेकंड मैक्सिमम x हो जाना चाहिए। सेक मैक्स इज इक्वल्स टू x, राइट। ये हमारा एक केस हुआ। और इस केस में जब हम फॉर लूप से बाहर निकलें, नोटिस कीजिए, तो हम लोग रिटर्न कर दें सेक मैक्स। चलिए, तो अब इसका ट्रेस करके देखते हैं अपन। सबसे पहले एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? तो एरे में एलिमेंट्स हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहा हमारा 8 इंटीजर्स का एक एरे। ओके, ये इसके अवेलेबल 8 सेल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप सोचिए, जब आप इस एरे को सॉर्ट कर देंगे, किसकी मदद से? एरेज डॉट सॉर्ट की मदद से। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस एरे में कौन है? 21। वो आ जाएगा एरे के आखिरी इंडेक्स पे। 21 ही है ना सबसे बड़ा, चेक करिए। ओके, अब 21 के ठीक पहले कौन होगा? 21 से जस्ट छोटा एलिमेंट। 21 से जस्ट छोटा एलिमेंट हमारे एरे में कौन है? 12 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपन इतने कोई ट्रेस करते हैं। अब आप चेक करिए, जब हमारा फॉर लूप इटरेट होगा तो स्टार्ट होगा ARR डॉट लेंथ -1 से। लेंथ कितनी है? 8 है। 8 - 1 is 7। तो आई स्टार्ट होगा इंडेक्स 7 से, राइट। और आई ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू ही है। अंदर गए, ARRI यानी ARR 7 नॉट इक्वल टू ARR 6। क्या ARR 7 ARR 6 के बराबर नहीं है? ऑब्वियस ये बातें नहीं है। 21 12 के बराबर नहीं है। कोड इफ में चला जाएगा और आपको रिटर्न करके दे देगा 12, जो हमारे इस एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो अगर आप नोटिस करें तो इस ट्रेस के कारण कोड आपका परफेक्ट चल रहा है, आउटपुट भी आपको सही मिल रहा है। ठीक है, बस इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारा मैक्स एलिमेंट रिपीट हो गया, अगर हमारा मैक्स एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया तो ये कोड फेल हो जाएगा। मतलब ये मैक्स एलिमेंट हमारा 25 है। आप इमेजिन करिए हमारे पास एरे में 21 है, सॉरी, हमारे पास एरे में 2 बार 21 है। नाउ लेट्स ट्राई एंड रन द कोड।
चेक करिए कोड फेल हो गया। अब कोड बता रहा है 21 सेकेंड मैक्स है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोटिस करिए जब दूसरी बार 21 आया, पहली बार में तो सब सही चल रहा होगा, जब दूसरी बार 21 आएगा, ये सेकेंड वाला 21 जब दूसरी बार आएगा, ओके, तो 21 ग्रेटर देन 21 कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 21 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, मैक्स में 21 रखा हुआ है। लेकिन जब कोड एल्स में जाएगा तो x ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेकेंड मैक्स में क्या था? 12, नया नंबर क्या है? 21, तो 21 ग्रेटर देन 12 एल्स ट्रू, तो सेकेंड मैक्स में भी असाइन हो जाएगा 21। इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर लगा के कंडीशन और दे देनी चाहिए कि इस वाले इफ में हम तभी जाएं जब x किसके बराबर ना हो? जब x मैक्स के बराबर ना हो। x की वैल्यू अगर 21 नहीं है तो ही कोड सेकेंड मैक्स से कंपेयर करके सेकेंड मैक्स को अपडेट करें। तो अब आप चेक करिए, अब हमें आउटपुट सही मिल जाना चाहिए। इवन अगर वैल्यू सेम है, वी आर स्टिल गेटिंग द नंबर 12। ठीक है, चेक कर लेते हैं अगर सारे नंबर बराबर हैं तो क्या होता है। तो अगर सारे नंबर बराबर हैं, लेट्स से वी आर हैविंग मल्टीपल 9 एंड वी रन द कोड, आना क्या चाहिए? आनी चाहिए सेकेंड मैक्स के लिए वैल्यू इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम, तो जो आ रही है द कोड इज़ वर्किंग फाइन। हाँ, एक छोटा सा इशू और है, एक टेस्ट केस हमें और लेना चाहिए, वो ये है कि अगर मान लीजिए एरे ब्लैंक है, हालांकि वो भी हैंडल हो ही जाएगा, एरे अगर ब्लैंक है और मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होना चाहिए? तो भी मुझे मिलना चाहिए नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। स्टिल इट इज़ गेटिंग। बाकी अगर आप चाहें तो वो एक अलग से इफ़ लगा के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर एरे की लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न हो जाए इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। ओके, सो ऑल द टेस्ट केसेस हैव पास्ड। और अगर हम नोटिस करें तो ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है क्योंकि हम इसे n log n से कम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा कर पाए। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज के साथ, एक और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।